बाबा विश्वनाथ की पावन भूमि से एक बार फिर मैं सविता शुक्ला रामायण के अपने तीसरे एपिसोड के साथ उपस्थित हूँ। मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ कि किस तरह भगवान राम ने भी शिक्षा प्राप्ति के लिए किया संघर्ष। भगवान राम अयोध्या के राजमहल में शिशु लीलाएं करते हुए अयोध्या नगरवासियों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। प्रभु की शिशु लीला इतनी मोहक है कि उसका आनंद उठाने कई बार कई देवता वेश बदल के अयोध्या के राज दरबार में पहुंचते हैं। रामचरितमानस में उल्लेख है कि हनुमान जी की पहली मुलाकात भगवान राम से माता सीता के खोज के दौरान हुई थी, परंतु दक्षिण भारत के कई रामायण में कुछ अलग वर्णन है। कहते हैं कि एक बार भगवान शंकर मदारी का वेश धारण करके भगवान की शिशु लीला देखने राजमहल पहुंचे। उनके साथ हनुमान जी भी एक बंदर का रूप लेकर प्रभु राम से मिलने चल पड़े। राम हनुमान को देखकर सम्मोहित हो गए और राजा दशरथ से उन्होंने जिद किया कि वह बंदर उनके लिए उनके साथ राजमहल में ही रख लिया जाए। भगवान राम का बचपन हनुमान जी के साथ राजमहल में खेलते हुए बीता। राजमहल में बाल लीलाएं करते हुए प्रभु राम की शिक्षा और दीक्षा का समय आ गया। महाराज दशरथ ने कुलगुरु वशिष्ठ को आमंत्रित किया ताकि वो बालकों का उपनयन संस्कार करा के उन्हें शिक्षा और दीक्षा के लिए गुरुकुल ले जा सके। भारतीय संस्कृति में गुरुकुल की परंपरा बहुत प्राचीन है। गुरु के गुरुकुल में न कोई शिष्य अमीर होता है, न कोई गरीब, न कोई राजा होता है, न कोई प्रजा। सभी शिष्य एक समान गुरु के पास रहते हैं। कितना अद्भुत है ये दृश्य कि जिसके सांसों से ही वेद की रचना हुई है, वो आज स्वयं गुरु के आश्रम में वेद शिक्षा के लिए जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जैसे ही चारों भाई विद्यार्जन की अवस्था में पहुंचे, माता पिता ने जनेऊ संस्कार किया और गुरु के पास गुरुकुल में विद्या ग्रहण करने के लिए भेज दिया। भगवान राम विष्णु के अवतार होते हुए भी विद्या ग्रहण के लिए गुरु के घर जा रहे हैं। इसका वर्णन भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ा ही सुंदर किया है। भगवान राम आज स्वयं वेद पढ़ने गुरुकुल जा रहे हैं। भगवान राम ने मनुष्य का जन्म इसलिए लिया था कि वो नए मूल्यों की स्थापना फिर से समाज में कर सके। वो अपने जीवन काल में सारी नैतिकताओं को फिर से समाज में स्थापित करना चाहते थे। गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण करने का एकमात्र उद्देश्य था कि गुरु की गरिमा को फिर से स्थापित किया जा सके। एक शिष्य का क्या कर्तव्य होता है, ये समाज उनके आचरण से सीख सके। गुरुकुल में भगवान के आचरण को लेकर रविंद्र जैन जी ने बहुत ही सुंदर एक गीत लिखा और गाया भी है। शेष की सैया पे सोने वाले भूमि पे आज शयन करते हैं पशुओं का पालन, श्री हरि गोचारण करते हैं। सारे जग के पालनहारे भगवान भिक्षाटन करते हैं। विद्यार्थी के लिए जो उचित है वो सब नारायण करते हैं। मखमली बिस्तर पर सोने वाले राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आज गुरुकुल में गुरु के समीप भूमि पे शयन कर रहे हैं। पशुपालन में गुरु की मदद कर रहे हैं। कितना अद्भुत है ये दृश्य कि वो भगवान राम जो सारे विश्व के पालक हैं, आज अपने भोजन के लिए भिक्षाटन कर रहे हैं। एक विद्यार्थी के लिए जो सारे नैतिक कार्य हैं, वो भगवान राम आज गुरु के आश्रम में एक साधारण मनुष्य की तरह कर रहे हैं।
गुरु आश्रम में सभी शिष्यों के भोजन का प्रबंध गुरु माता करती हैं। पहले दिन जब भगवान राम गुरु आश्रम पहुंचे तो गुरु माता ने गुरु वशिष्ठ के पास आकर कहा कि मैंने सभी शिष्यों का भोजन बना दिया है और राजकुमारों का भोजन राजमहल से आया है। बालक राम गुरु माता की इस बात को सुन रहे थे। वो गुरु माता के पास पहुंचे और बोले, माता, क्या हमसे कोई अपराध हुआ है? गुरु माता ने कहा, नहीं पुत्र, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? राम ने गुरु माता से कहा कि माँ, सभी शिष्य आप द्वारा बनाए गए भोजन को प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे, परंतु हम 4 भाई उस प्रसाद से वंचित रह जाएंगे। हमें ऐसा दंड मत दीजिए, हमें भी अपनी ही रसोई का बना हुआ भोजन ग्रहण करने दीजिए। गुरु माता की आंखों से आंसू बहने लगे। राम की सरलता ने गुरु माता के हृदय में एक विशेष स्थान बना लिया। गुरु के समीप बैठकर राम शस्त्र, शास्त्र, धर्म, कर्म, योग ये सारी शिक्षाएं क्रमवार सीख रहे हैं और गुरु माता के संगीत और प्रेम से उनके हृदय में कोमलता का विकास हो रहा है। संपूर्ण शिक्षा लेकर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जब युवावस्था को प्राप्त होते हैं तो आज सुमंत राजमहल से उन्हें लेने आए हैं।